मास्टर को प्रणाम। आइए आगे समझते हैं सृष्टि और प्रकृति मनुष्य के बारे में। कि दाजी ने आगे कहा है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रेम, परवाह और लगाव की अनुभूति करते हैं, चाहे वे मुक्त हों या नहीं। हम मानव से दयालु फिर देवी बनने की प्रक्रिया में हैं। जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे हम सृष्टि से अलग होने की बजाय उसकी सच्चाइयों के साथ एक रूप हो जाते हैं। यही प्रेम पूर्ण अनासक्ति है, गहराई से महसूस करते हुए मुक्त करना। गलत तरीका क्या है? उन्होंने बताया है कि हमें बिना प्रेम के अनासक्त रहने के बारे में सावधान रहना चाहिए। ये भाव शून्य रूखा होता है, इसका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। ये ऐसा है जैसे एक व्यक्ति कहे कि वह ब्रह्मचारी है लेकिन किसी से निकटता सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार की दूरी ज्ञानी से नहीं बल्कि भावनात्मक अभाव से आती है। संपूर्ण अनासक्ति तब आती है जब प्रेम इतना गहरा होता है कि उसे खोने या पाने की कोई चिंता ही नहीं होती। ऐसा प्रेम पूर्णतया भाग लेता है लेकिन भावनात्मक निर्भरता से मुक्त रहता है। ये बिना आसक्ति के निकटता बना लेता है और बिना बंधन के संबंध। हम इस प्रेम पूर्ण दूरी को कैसे समझ सकते हैं? मेरे पास इसका एक ही उत्तर है, समझ और अभ्यास से। छोटे छोटे कार्यों से शुरू करें। कोई ऐसी वस्तु को रखें जो आपके लिए बहुमूल्य हो, जैसे कोई गहना, कोई तस्वीर। उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। देखें क्या आपके भीतर उसे खो देने की चिंता है। अब जानबूझकर उससे संबंधित आसक्ति रूपी पकड़ को छोड़ते जाएं। इसे मुट्ठी में कसकर ना पकड़ें बल्कि खुले हाथों से थामे रखें। महत्व देने पर अधिकार जताने के बीच के अंतर को समझें। आप संबंधों को देखें। इस स्थिति पर ध्यान दें कि जब आप भय, आवश्यकता या अपेक्षावश संबंधों को कसकर पकड़े रहते हैं। दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखें। ये पीछे हटना नहीं है, ये भागना भी नहीं है, बल्कि बिना शर्त के प्रेम करना है। देखें कि किस प्रकार स्वतंत्रता असली संबंधों को कमजोर बनाने की बजाय अधिक मजबूत बनाती है। अंततः इस अभ्यास का उपयोग स्वयं पर करके देखें। देखें कि आप अपनी पहचान, बीती बातों पर, यहाँ तक कि पुराने घावों को किस प्रकार पकड़े हुए हैं। अपने पुराने स्वरूपों को आदतन छोड़ते जाएं। वे सभी बातें जो अब आपके लिए सहायक नहीं हैं उन्हें छोड़ते जाएं। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप स्वयं से घृणा करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं। प्रकृति की उदारता की सीख। प्रकृति हमको क्या सिखाती है? यदि आप किसी नदी के किनारे थोड़ी देर खड़े रहें तो वह आपको सब कुछ सिखा देगी। उसके पानी को बहते हुए देखें। वह ना तो चट्टानों को पकड़े रखती है जिन्हें वह स्पर्श करती है, ना कि उन किनारों को जिन्हें वह पोषित करती है। नदी हर क्षण अपना सर्वस्व समर्पित करती है लेकिन वैसी ही बनी रहती है। वह अपने आप को निरंतर अर्पित करते हुए अंततः सागर में अपना शरण स्थल पाती है। लेकिन प्रकृति की सीख और भी गहराई में जाती है। इस बारे में सोचें। संतरे का पेड़ कभी नहीं कहता कि हर सुबह उसके फल के बदले उसे संतरे का रस चाहिए। आम का पेड़ भी आम की कीमत के रूप में आम रस नहीं मांगता। ये पेड़ सबसे साधारण वस्तुएं लेते हैं, जैविक कचरा, पानी, सूरज का प्रकाश, और उन्हें फल रूपी मीठे उपहारों में परिवर्तित कर देते हैं। गाय जो हमें दूध देती है उसको भी कुछ नहीं चाहिए। वह दूध के बदले में दूध नहीं मांगती। वह घास, और घास केवल घास खाती है। लेकिन हम में से कुछ लोग उसे भी खा लेते हैं, जिससे हम अपने पेट को उन जीवों की शमशान भूमि बना देते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं? भले ही हम श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली सभी वस्तुएं खाते हैं, लेकिन हम उनके बदले में क्या देते हैं? इस प्रश्न ने मेरे सहयोगियों को कई बार अपने कार्यों से विराम लेकर सोचने के लिए बाध्य किया है। मैंने हमेशा ये माना है केवल दैवीय स्तर का प्रेम ही है जो प्रेम बढ़ने, प्रेम करने और स्वतंत्रता देने की 3 मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। प्रकृति प्रेम पर आधारित है,
वह कुछ नहीं मांगती लेकिन सब कुछ बांट देती है। यह प्रेम पूर्ण अनासक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। प्रेम पूर्ण अनासक्ति के बारे में यही प्रकृति का मौन संदेश है, जो इतना मूलभूत है कि इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बादल पानी एकत्रित करता है, उसके बोझ से भारी हो जाता है, फिर वह सारा पानी बरसात के रूप में छोड़ देता है। क्या ऐसा करने से छोटा हो जाता है? नहीं, वह परिवर्तित हो जाता है, अधिक हल्का होकर आकाश में तैरता है। वर्षा नदियों में परिवर्तित हो जाती है, वह बीजों को पोषित करती है और फिर यही पानी वाष्प बनकर पुनः बादल बनाता है। आपकी सांस लेने की प्रक्रिया भी यही सिखाती है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तब आप कुछ तो त्याग देते हैं, जब आप सांस लेते हैं तब आप कुछ भीतर लेते हैं। हमेशा के लिए अपनी सांस को रोक कर रखने का प्रयास करें और तब आप पाएंगे कि आपका जीवन ही इसका विरोध करेगा। कभी कभार जिस बात को आपका मस्तिष्क भूल जाता है उसे आपका शरीर याद रखता है। पकड़ कर रखना और छोड़ना जीवन के नृत्य के दो अंग हैं। चौथा उसूल कल समझेंगे। धन्यवाद।